हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं शिवाशीष आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। मुझे तो और एक बार बोलने का मन करता है, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। अभी जो इंडिया चाइना के बीच में जो चल रहा है, गुस्सा सबके मन में है। आपके मन में जितना है उससे ज्यादा मेरे मन में है। हम सारे हिंदुस्तानियों के मन में वही सेम गुस्सा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारा जो इंडियन सोल्जर है ना, बहुत ब्रेव सोल्जर है। वो इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और ये जो चाइनीज है ना, उनका ठिकाना इंडियन सोल्जर दिखा देगा। उनका जज्बा, इंडिया के बाहर जितने भी सोल्जर हैं ना, उन सबसे ज़्यादा जज्बा हमारा इंडियन सोल्जर में है। उन लोगों के पास वो कैपेसिटी है, वो करके दिखा देंगे। लेकिन हम लोग जब बोलते हैं ना सोशल मीडिया में, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, मुझे तो हंसी आता है। मैं जब बोल दिया मुझे हंसी आता है, आपको गुस्सा आएगा कि इस टाइम माहौल क्या चल रहा है, सब लोग चाइना के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे बोल रहे हैं, हंसी आता है। मेरा वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको कहीं भी लगे मैं गलत बोल रहा हूं, आप मुझे कमेंट करिए, सजेशन दीजिए। सजेशन दे सकते हो आप। कहीं भी लगे आपको मैं गलत बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं हम, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। कहाँ पे हम बोल रहे हैं ये चीज? टिकटॉक पे, कहाँ पे? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, चाइना का मोबाइल पे। चाइना का मोबाइल हम खरीद लिए, उसमें बोल रहे हैं बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। कहना ना बहुत आसान होता है, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। ये कौन लोग बोल रहे हैं आपको पता है? हायर मिडिल फैमिली जो है ना, हायर मिडिल क्लास जो फैमिली है, वो सब लोग बोल रहे हैं। आप एक बार एक गरीब के बात सोच के देखो, आपको पता चल जाएगा। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट बोलने से आपको तो मजा आ रहा है, गुस्सा आप निकाल रहे हो। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज खिलौना को जला दो, चाइनीज मोबाइल फेंक दो। आप चाइनीज का मोबाइल फेंकना चाहते हो जिसमें मेड इन चाइना लिखा है, मोबाइल फेंक दोगे। उसके बाद चाइना ने तो पैसा ले लिया है ना उस मोबाइल के लिए, वो रिटर्न कर देगा कि अरे तू गुस्से से मेरा मोबाइल फेंक दिया, ये ले आपका पैसा ले लो। मेरे खिलौना खरीदे थे, पैसा तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरा खिलौना जला दे रहे हो, ये पैसा मैं वापस कर देता हूं, ले लो। क्या आप लोग का क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है ना, वो लोग भी बोल रहे हैं बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। कहाँ भी बोल रहे हैं? एक छोटा गरीब का बच्चा वो चाइनीज का कुछ खिलौना बेच रहा है, उसके दुकान में जाके बोल रहे हैं बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। आप लोग उनसे वो प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं, चाइना उसे पैसा वापस दे देगा। वो तो एक गरीब है ना। आप लोगों के जैसे हजार मतलब लाखों में इनकम नहीं करता है। आपके पास लाखों इनकम है, आपके पास ऑप्शन है। सपोज एक रेफ्रिजरेटर मुझे खरीदना है, ओके, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं सस्ता खरीदूं, नहीं तो मैं ज़्यादा पैसा देके खरीदूं। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं इंडियन का कोई प्रोडक्ट खरीद लूँगा, मेरे पास पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सोचिए, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो तो सस्ता ही ढूंढेगा ना। आपके पास पैसा है, कोई ऑल्टरनेटिव मोबाइल खरीद सकते हो, इंडियन मोबाइल खरीद सकते हो, जिससे आप 20,000 30,000 दे के खरीद सकते हो। लेकिन एक गरीब के बच्चे के बारे में सोचो ना, उसके पास 1500 है या 700-800 रुपया में वो मोबाइल खरीदना चाहता है। आप बोल रहे हो एक ऑल्टरनेटिव इंडियन मोबाइल खरीदो, वो कैसे खरीदेगा? उसके पास ऑप्शन है क्या? आप लोग सेल्फिश बन जाते हो। गुस्सा सही बात है, चाइनीज को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना के उनको सबक सिखाना चाहिए। आप जैसे बोल रहे हो ना बॉयकॉट को मतलब शॉर्ट
सडनली बॉयकॉट कर दीजिए। आप अगर अभी बॉयकॉट कर दोगे, उस दुकानदार का क्या होगा जो चाइनीज प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद चुके हैं? वो क्या करेंगे? लौटा देंगे, वो ले लेंगे। वो तो पैसा ऑलरेडी चला गया है ना चाइनीज कंपनी को। उन लोगों से ये लोग सस्ते में खरीद के लाए हैं और सस्ते में बेच रहे हैं। आप लोग अगर खरीदना बंद कर देंगे, उन दुकानदारों के बारे में थोड़ा एक बार सोच लीजिए, जो रोज 100 रुपीज या 200 रुपया कमाता है, वो सब सामान को बेच के आप लोग अगर खरीदना बंद कर दोगे, वो तो सुसाइड कर लेंगे, वो ऐसे ही मर जाएंगे। हम लोग चाइना से बदला लेना चाहते हैं या अपने देशवासियों के साथ? चाइनीज मोबाइल फेंक दीजिए। फेंक देने से क्या होगा? पैसा वापस आ जाएगा, वो लोग दे देंगे आपको। पैसा जो ऑलरेडी चला गया है, हमको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? सरकार इंपोर्ट को थोड़ा थोड़ा कम करते जाए। अगर चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है सामान, उसको अभी थोड़ा सा कम कर देंगे, नहीं तो अल्टरनेटिव मतलब कंट्री देखेंगे। जैसे कि ताइवान है, चाइनीज है। ताइवान का जो भी प्रोडक्ट है ना, चाइना का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब एक टाइप का है। चाइनीज प्रोडक्ट जैसे सस्ता है, ताइवान का प्रोडक्ट भी सस्ता है। हम चाइना के अलावा ताइवान से हम खरीदें। जो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, वो चीज़ बंद कर दें। मतलब धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, सडनली बंद नहीं कर सकते हैं। चाइना को रिप्लेस करके ताइवान से कुछ कुछ इंपोर्ट करें, वही सेम प्रोडक्ट। फिर ऐसे करते जाएंगे धीरे धीरे चाइना को हम रिप्लेस करके दूसरे कंट्री से लाएंगे, वही सस्ते में लाएंगे। ऐसा नहीं कि यूएस से लाएंगे या लंदन से लाएंगे। वो प्रोडक्ट गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते है। आप अपने हिसाब से क्यों देख रहे हो? आपके पास पैसा है, बोल दे तो मैं अल्टरनेटिव ले लूँगा। दूसरे के बारे में सोचो ना। वो सोचता है क्या, सस्ते में एक बड़ा मतलब दामी मोबाइल जो है, उसका जैसा बिहेव करने वाला एक सस्ता मोबाइल चाहिए एक गरीब को, सारे फैसिलिटीज हो उसमें। तो हम क्या कर सकते हैं? इंडिया में पहले उसको बनाना शुरू कर दें। वो तो इतना जल्दी बनेगा नहीं, धीरे धीरे बनेगा। इंडिया में बनाना शुरू करेंगे, चाइना को धीरे धीरे साइड करते जाएंगे। ऐसे बदला लिया जाता है, बॉयकॉट से नहीं। बॉयकॉट करोगे, गरीब के पेट में लात मार रहे हो आप लोग। मैं मानता हूँ कुछ लोग हैं गुस्से में बोलेंगे कि ये मतलब क्या गलत चीज बोल रहा हूँ। आप थोड़ा अपने गरीबान में सोच के देखो ना, खुद के गरीबान में झांक के देखो। आपके पास पैसा है इसीलिए अल्टरनेटिव के बारे में बोल रहे हो। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सस्ता चाहिए, मैं क्या करूँ? आपके पास पैसा है, एक अच्छा मोबाइल आप खरीद सकते हो, अल्टरनेटिव इंडियन मोबाइल। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे तो सस्ता चाहिए ना। तो ये डिसीजन जो है ना गवर्नमेंट का है, आप लोग डिसाइड कर लेते हो। बॉयकॉट करो बॉयकॉट करने मतलब जो बॉयकॉट कर रहे हो ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है? वे जो गरीब के बच्चे हैं उनका खिलौना विलौना ला के जला देते हैं, फेंक देते हैं। उनका क्या गलती है? वो तो खरीद लिए हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कुछ मतलब बड़ा बिजनेस करेंगे या ज़्यादा पैसा दे के खरीद के आप लोगों को बेचेंगे। उनके पास कम पैसा है, कम पैसा में जो सस्ते में खरीद के ला रहे हैं और सस्ते में वो बेच रहे हैं। आपको पता है एक ईयर कट वो लोग 10 रुपया 5 रुपया में लेके आ रहे हैं, आपको 50 रुपया में बेच रहे हैं। अगर इंडियन प्रोडक्ट लाएंगे वो 100 रुपया 200 रुपया के ऊपर उससे कम नहीं मिलेगा। वो खरीदेंगे क्या? आपको बेचेंगे क्या? आप तो नहीं खरीदोगे ना उस सब, क्योंकि आपके पास, हाँ जिसके पास पैसा है वो खरीद लेगा, लेकिन जो गरीब बंदा है वो कैसे खरीदेगा? उसका खुद के खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। आप बोल रहे हो अल्टरनेटिव लो अल्टरनेटिव लो। अरे अल्टरनेटिव पहले सस्ते में बनाओ या दूसरे कंट्री से लाओ, इंपोर्ट को कम करो। ये सरकार का काम है, आप लोगों का नहीं है। आप लोग दूसरों के पेट में लात मत मारो। गुस्सा सही बात है, इस टाइम चाइना को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन गलत फैसला मत लो। दोस्त लोग आपको बोल रहा हूं, गलत फैसला मत लो। इससे बहुत लोगों का रोजगारी चल रहा है। आप बोल रहे हो चाइना का लाइट्स मत लो। चाइना का लाइट्स ना ले तो कोई इंडियन लाइट्स लेंगे, लेकिन वो भी सस्ता में मिलना चाहिए ना। आप बड़े लोग हो, आपके पास पैसा है, आप बड़े बड़े बात बोल देते हो, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, उसको खरीदो, ठीक है। जिसके जो एफर्ट कर सकता है वो करे ना। जो एफर्ट नहीं कर सकता है एटलीस्ट उसको खरीदने दो। वो दुकान को बंद मत करो। वो दुकान में जो सामान है उसको अगर आप लोग खरीदोगे भी नहीं भी, वो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी खरीद चुका है। वो कहाँ से खरीदे? वो लोग खुद बैग लेके चाइना गए थे, खरीद के लाए चाइना से।
इंडिया को इंपोर्ट होके आया है, उसके बाद वो खरीदे हैं। अगर हम इंपोर्ट को धीरे धीरे स्टॉप करेंगे फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट अगर उनके पास नहीं मिलेगा वो कहाँ से ला के देंगे। ताइवान का प्रोडक्ट लाओ, वही सस्ते में मिलता है। ये पीपुल्स रिपब्लिक है और रिपब्लिक चाइना है ताइवान का, अब उनका खरीद सकते हैं। वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो चाइना का भी दुश्मन है ताइवान। इससे ताइवान का आर्थिक में सुधार हो जाएगा, लेकिन चाइना का थोड़ा नीचे गिर जाएगा। स्ट्रैटेजी से किया जाता है। आप लोग हमेशा बोलते हो बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, आप अभी तक चाइनीज आपको अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, वो दूसरे सामान के बारे में बोल रहे हो। एटलीस्ट हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, चाइना का आप जितने सारे हैं ना उसको अनइंस्टॉल करो। इसमें भी मैं आपको बोल सकता हूँ, आप लोग जो बोल रहे हो कैम स्कैनर है, चाइनीज ऐप है, उसको अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, मैं अनइंस्टॉल कर दिया। ऑल्टरनेटिव आप बोलो, आप मुझे बोलोगे एडोब, जो कि इंडियन का है, इंडियन ऐप है, मैं एडोब लूँ। लेकिन एडोब फ्री है क्या? कैम स्कैनर फ्री है, एडोब पैसा लेता है, आपको पैसा देना पड़ेगा वो आप यूज करने के लिए। लेकिन कैम स्कैनर अगर मैं यूज करता हूँ उसमें मुझे एक भी पैसा नहीं लगता है, वो फ्री है। तो लोग क्या करेंगे, फ्री में जाएंगे या पैसा देंगे? आपके पास, मैं वही ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपके पास पैसा है, आप पैसा दे के एडोब को पैसा दे के आप यूज कर सकते हो। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कैम स्कैनर यूज करेगा ना, उसका अल्टरनेटिव निकालो। इंडिया में भी ऐसा कुछ आप बनाओ जो फ्री में दो। टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हो, क्यों? गवर्नमेंट बैन कर देना, पूरा इंडियन के सबके मोबाइल में एट ए टाइम टिकटॉक बैन हो जाएगा। जितने भी चाइनीज ऐप है ना, उसका अल्टरनेटिव इंडिया में पहले बना लो और फ्री करो। जैसा चाइनीज ऐप है एकदम ऐसा ही बनाओ। अगर वो ऐप फ्री था, इंडियन ऐप को भी फ्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको आप अनइंस्टॉल करके यहाँ पे बिजनेस करने लगोगे। आप बनाओ, बोलोगे ये अल्टरनेटिव है, उसको यूज करो और पैसा दो। ऐसा नहीं चलता है, सबके पास पैसा नहीं होता है। आपके साथ कंपेयर मत करो सबको। आपके पास पैसा है, आप यूज कर सकते हो। आपका जज्बा मैं समझता हूँ, चाइना के ऊपर गुस्सा है, आप प्रोडक्ट ना खरीदो, सही है। लेकिन दूसरों को सलाह दे रहे हो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है उसको अगर हम लोग खरीदेंगे नहीं तो वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? आप जो टेम्पर ग्लास यूज कर रहे हो मोबाइल पे, कितने रुपये में यूज कर रहे हो? 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो शायद 20 रुपया या 25 रुपया में यूज करते हैं। लेकिन जो दुकानदार जो खरीद के लाता है वो 1 रुपया 2 रुपया में चाइना से खरीद के लाता है। चाइना मतलब चाइना जाके नहीं खरीद के लाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट करता है, उनसे वो लोग खरीद के लाते हैं। इतना सस्ते में मिल रहा है, आप उसका अल्टरनेटिव एक इंडियन का लाओगे 150 रुपया 200 रुपया में लाओगे तो सब लोग एफोर्ड कर सकते हैं उसको। सोचने की बात है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारा जो इंडियन सोल्जर है ना, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। वो कभी हार नहीं मानेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन ये जो फिजूल का बात है ना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट नहीं, ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेने दो। गवर्नमेंट जो इंपोर्ट कर रहा है उसको कम करके चाइना का अल्टरनेटिव सोचे, और कोई देश से अगर सस्ते में मिल रहा है वहाँ से लाए और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दें। इससे चलते ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा चाइनीज प्रोडक्ट। बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता है, ये सस्ती एडवर्टाइज है। कोई भी सोशल मीडिया में आता है, लिख देते हो। फेसबुक कौन सा है? इंडियन ऐप है। व्हाट्सएप इंडियन ऐप है। आप लोगों को अभी अगर मैं बोलूँगा व्हाट्सएप को बॉयकॉट करो, फेसबुक को बॉयकॉट करो, आप कर लोगे? कैसे करोगे? उसका कोई अल्टरनेटिव आना चाहिए ना। अल्टरनेटिव नहीं है। आपको मैं बोलूँगा फेसबुक को बॉयकॉट कर लो, व्हाट्सएप को बॉयकॉट कर लो, बॉयकॉट कर लोगे पूरा अनसोशियल होके रह जाओगे घर में। तो इंडियन आप पहले बनाओ, पहले आपको मतलब रिप्लेस करना सीखो, बॉयकॉट नहीं, रिप्लेस करो। जैसा आप वो लोग दे रहे हैं ऐसा ही आप बनाओ। क्या इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमी है? वो जो आप बना रहे हैं ना, वही इंडियन का बहुत सारे एम्प्लॉय बना रहे हैं वहाँ पे जाके। वो लोग अगर इंडिया में बनाएंगे, कोई कंपनी के अंडर में वो लोग बनाएंगे, क्यों ना बना सकते हैं? टैलेंट का अभाव है क्या इंडिया में? पहले आप बनाओ, आपको रिप्लेस करो, उसके बाद छोटा मोटा जो मैन्युफैक्चरिंग
चीज़ है ना, जो चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ताइवान से इंपोर्ट करें। जो चीज़ ताइवान में नहीं मिल रहा है तो चाइना से तो लाना पड़ेगा। सडनली बंद नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही बने, डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री में नहीं हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो बॉयकॉट वाला ड्रामा चल रहा है ना, उसको प्लीज़ मत फैलाइए। उससे क्या होगा, गरीब के पेट में लात मार रहे हैं हम लोग। वो लोग ऑलरेडी खरीद के ला चुके हैं सामान। इंपोर्ट को धीरे धीरे कम कर देंगे, उनके पास सामान नहीं आएगा, ऑल्टरनेटिव सामान उनके पास रहेगा, हम लोग खरीद के लाएंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी ला चुके हैं उनके पेट में क्यों लात मारेंगे बॉयकॉट बोल के। पहले आप अपने मोबाइल में सब अनइंस्टॉल करो, मोबाइल मत फेंको, वो तो फिर बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हो आप, मोबाइल को फेंक रहे हो। मैंने आज एक टिकटॉक वीडियो देखा, सुबह हंसी आ रहा था। टिकटॉक बना रहे हैं चाइनीज यहाँ पे, उसमें क्या कर रहे हैं, चाइना का 2 मोबाइल को ला के पत्थर में मतलब उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ के बोल रहे हैं कि मैंने चाइनीज मोबाइल को तोड़ दिया, अभी आपके बारी। भाई मैं तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं हूँ, मैं तोड़ूंगा नहीं। मैं भी चाइनीज मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं। मैंने हक पैसा दिया हूँ, मैं पैसा इधर उधर कोयला बेच के नहीं लाया हूँ, मेहनत करके पैसा इनकम करता हूँ। जो पैसा मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, क्यों तोड़ूं? तोड़ने के बाद तो मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा ना। फ्यूचर में हम प्लान कर सकते हैं, जब भी खरीदेंगे उस टाइप का हमारा इंडियन मोबाइल हम खरीदेंगे। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो सस्ता वाला देखूंगा। अगर चाइना का कोई अल्टरनेटिव नहीं लाओगे मोबाइल, मुझे मजबूरन वो चाइनीज मोबाइल खरीदना पड़ेगा अगर मेरे पास पैसा नहीं है। आपके कहने से तो मैं ज़्यादा वाला मोबाइल नहीं खरीद सकता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आपके जो मोबाइल में जितने सारे ऐप है ना, वो सबको रिप्लेस करने के लिए कोशिश करो, रिप्लेस करो। जितना जैसे मैंने अभी बोला एडोब एंड कैम स्कैनर, वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। आपके पास पैसा है तो तुरंत उसको रिप्लेस कर दीजिए, एडोब को ले आइए, क्योंकि आप एफोर्ड कर सकते हो। कैम स्कैनर क्यों रखोगे? लेकिन जो गरीब है वो कैम स्कैनर यूज़ करे। जब तक एक इंडियन मतलब आप नहीं आए जो फ्री है, कैम स्कैनर जैसा काम करे और उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई पैसा देना नहीं पड़े। आप लोग बोलोगे क्यों इतना पैसा के बारे में बोल रहा हूँ? बोलना पड़ता है, आप जैसे बड़े लोग नहीं हैं हम लोग, बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे। हम लोग जैसे महीने में हमारे पास लाखों सैलरी आ जाता है, उनके पास नहीं आता है। उनके बारे में भी सोचो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो आप सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।